May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. ये आपका पहला अटेम्प्ट है इस सर्विस के लिए या पहले भी दे रहा है? सर पहले भी दिया है। इंटरव्यू भी दिया है पहले? नहीं सर, ये पहला इंटरव्यू पहला है। जी सर। मेंस पहले लिखा है? मेंस भी ये पहला ही लिखा है। मेंस भी पहला है। यस गुड। पहले मेंस में आपने क्लियर किया ना उसको? यस सर। बिहार वित्त सेवा भी है इसमें Yes, sir. आपकी चॉइस में। यस सर। असिस्टेंट कमिश्नर, यस सर। क्या काम है उसका? सर वो मतलब वित्त संबंधी जो भी योजनाएं आती हैं उनसे संबंधित वो कार्य करते हैं, उसको क्रियान्वित कराते हैं। और इसके अलावा जो भी जो टैक्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति वो मतलब जो लोगों को समस्याएं होती है या कंपनीज को उसको देखते हैं। अच्छा, एक बड़ा चर्चित सा शब्द होता है हमेशा, गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित पदाधिकारी। यस सर। सुना है शब्द ये पहले? जैसे सुना है। क्या है, क्या होता है राजपत्रित पदाधिकारी? सर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। राजपत्र समझते हैं, गजट? यस सर, ये भारत सरकार पब्लिश करती है। अच्छा, क्या होता है उसमें? और इतना एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है सर। ठीक है। आप बिहार में रहे हैं या नहीं? ये सर बिहार में रहा हूँ। हैं? बिहार में रहा हूँ सर। रहे हैं बिहार में? Yes, लंबे समय तक रहे हैं? यस सर, मतलब 12th तक की शिक्षा बिहार में ही हुई। अच्छा, वेरी गुड। बिहार के बारे में आइडिया होगा आपको? यस सर। है ना? तो ओवरऑल बिहार को आप कैसे रेट करते हैं पूरे देश में, अगर राज्यों में यस सर रखा जाए तो कैसे आप देखते हैं बिहार को? सर बिहार के बारे में काफ़ी सारी सकारात्मक चीज़ें, जैसे अभी वर्तमान में वहाँ पे पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं मैं देखता हूँ बिहार में, क्योंकि मतलब लोकल जो सैलानी है उसके अलावा भी विदेशी पर्यटक के लिए भी काफ़ी खिंचाव का केंद्र रहा है बिहार, खास करके सांस्कृतिक पर्यटन के मामले में। अभी भी है? यस सर, अभी भी है। और अभी बिहार सरकार इको टूरिज्म में भी नया कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही है, जिसके चलते बिहार जो है अन्य राज्य के लिए भी एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा सर कृषि के क्षेत्र में पहले जो कि सब्सटेंस फार्मिंग ही होती थी, लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार ने काफ़ी कुछ किया है इसके प्रति। और अभी पिछले 5 बार में कृषि क्रमण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और खाद्यान्न उत्पादन में भी अब धीरे धीरे हम मतलब आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन रहे हैं। और अब हम जैविक खेती और जलवायु अनुकूल खेती की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। कृषि में यांत्रिकीकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण यस सर। कारक होता है। यस सर। वो कैसा स्टेटस है बिहार में उसका? सर अभी पहले तो बहुत ही उतना कम, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम होता था, लोगों को अवेयरनेस कम थी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं लाई है। जैसे अभी कृषि रोड मैप के अंदर पहले 3 कृषि रोड मैप के अंदर टेक्नोलॉजी का नए टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखाया गया। इसके अलावा विभिन्न ऐप्स के माध्यम से और जैसे किसान कॉल सेंटर, इन सब के माध्यम से धीरे धीरे लोगों को जागरूकता फैलाई गई। इसके बाद से मतलब लोग इसके प्रति जागरूक हुए और अब लोग टेक्नोलॉजी के प्रति अब मतलब उनको अब लगने लगा है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो कृषि रोड मैप 4 आया है, ये पूरी तरह टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है कि कृषि का यंत्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार विभिन्न तरह की कृषि में अगर टेक्नोलॉजी यूज करती है तो उस पर वो उनको अनुदान भी प्रदान करती है। सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन भी हो रहा है बिहार में? यस सर। हो रहा है? यस सर। ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित एक व्यक्ति थे अभी जिनका निधन हुआ है। यस सर। क्या नाम था उनका? सर उनका नाम था MS स्वामीनाथन। क्या योगदान रहा है उनका सर? उनका ग्रीन रिवोल्यूशन के अलावा? ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा उन्होंने कृषि में बहुत सारे शोध किए हैं, जिसके चलते जो है हमारे देश में जो आज किसान धीरे धीरे उनकी आय बढ़ी है, या जो किसान अब जो है आत्मनिर्भर धीरे धीरे हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे उन्होंने शोध किए और उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सारी रिपोर्ट्स भी दी है। रिपोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा सर, लेकिन उन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प किया गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में। उज्ज्वल, आप प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करना चाहते हैं? यस
तो एक प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए? सर एक प्रशासक में सबसे पहले तो प्रशासक सत्यनिष्ठता का गुण होना चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करे। इसके अलावा सर वो नीति निर्माण में एक टीम वर्कर की तरह काम करे, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा सर उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो कोई अगर प्लान करे तो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाए। और इसके अलावा सर कुछ संवेदनशील हो और करुणा का भी भाव हो उसके अंदर। तो आप ये बताएं कि अभी बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटस है उसको क्या ग्रेडिंग करेंगे आप? किस तरह से कितना ग्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे सर? ABC अगर करना हो तो क्या ग्रेड देंगे आप? सर अगर प्रशासन का अगर ग्रेडिंग करना हो तो अभी मतलब बहुत ख़राब या बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं कही जा सकती, बीचों बीच की स्थिति है। क्या कारण है उसके? सर इसका कारण है सबसे बड़ा है कि जो योजनाएं बनती है उसका सही तरीके से लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो अवेयरनेस नहीं होने के कारण चूँकि शिक्षा बहुत कम है तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो फिर वो थोड़े लापरवाह भी हो जाते हैं और थोड़ा बहुत प्रशासनिक भ्रष्टाचार ये तो भी हुआ इसका कि कारण जनता में अशिक्षा का अभाव। जो प्रशासक है उनमें कोई गुणोत्तर कुछ अभाव है? जो आपने कहा कि ये गुण होने चाहिए, वो गुणों की कमी है या गुण से वो भरपूर है? मतलब बहुत सारे प्रशासक, मतलब पूरा प्रशासन तंत्र तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ प्रशासक में ऐसा कहा जाता है कि कुछ जगह पे भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है, लेकिन इस पर लगातार काम किया जा रहा है। और बहुत सारे प्रशासकों ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स पेश किए हैं जिसको देख के मतलब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं कि उनको उदाहरण मान के मतलब हम काफ़ी कुछ अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक कर सकते सर। तो ये प्रशासक जो भ्रष्ट होते हैं या जो भी भ्रष्टाचार है उससे क्या कारण है सर? क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कभी हमारा जो शिक्षा पद्धति है उसमें वैल्यू एडिशन किया जाना चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोगों के आचार विचार में ही भ्रष्टाचार आ जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो चलता ही है, लेकिन जब अगर प्राथमिक लेवल पे ही अगर शिक्षा में मूल्य वैल्यू एडिशन होगा तो लोगों के अंदर वो चीज़ आएगी कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है और हमें ये सब नहीं करना है, इसमें संलिप्त नहीं होना है। उज्ज्वल, किस महीने का जन्म है आपका? सर मेरा फरवरी का। तो हिंदी ऋतु के हिसाब से कौन सा ऋतु रहा होगा? सर माघ हो। हाँ। माघ। अच्छा, ऋतु पूछा मैंने, महीना नहीं। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। कोई त्योहार जो अक्सर हाँ फरवरी के महीने में मनाया जाता है और बिहार में खास बसंत ऋतु, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु। ये सब बसंत पंचमी। अच्छा, आपने इको टूरिज्म की बात की कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या मतलब होता है इको टूरिज्म का? सर इको टूरिज्म का मतलब है पर्यटन के क्षेत्र में जब पर्यटन के साथ साथ जब हम नेचर को भी शामिल करते हैं और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हम टूरिज्म के केंद्र में रखते हैं तो उसको इको टूरिज्म। इसका अभिप्राय इकोलॉजी से है, इकोनॉमी से नहीं? सर इसका अभिप्राय इकोलॉजी से और इकोनॉमी दोनों से है, क्योंकि जब इकोलॉजी नहीं, ये इको जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो इकोलॉजी के लिए इको बोलकर चुप हो जाते हैं या इकोनॉमी के लिए? क्योंकि मुझे तो लगता है इकोनॉमिक टूरिज्म हो जाए तो सबसे अच्छा, कम पैसे में घूम ले। नहीं सर, ये इकोलॉजी से ही संबंधित है। अच्छा। इको टूरिज्म। और जब मतलब पर्यावरण को केंद्र में रखते हुए कि पर्यावरण का ह्रास भी ना हो और लोग नेचर को समझ पाए, उसके नज़दीक अच्छा फील कर पाए और साथ में उससे। तो उसमें बिहार के पास कुछ वैसा है रिसोर्स के तौर पर जिससे इकोलॉजिकल टूरिज्म को वो लिवरेज कर सकता है? ये सब बिहार में जैसे शिवालिक रेंज है हमारे पास, तो उसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास का क्षेत्र पूरा इको टूरिज्म का क्षेत्र बनाया जा सकता है,
इसके अलावा हाल ही में अभी राजगीर और गया वाले क्षेत्र में भी इको टूरिज्म शुरू किया गया है। इसके अलावा बांका, भागलपुर और इन सब क्षेत्रों में जहाँ पर भी थोड़े बहुत पहाड़ पठार है, और नवादा ये सब का क्षेत्र जहाँ जलप्रपात है, उन सब में इको टूरिज्म को शुरू किया जा सकता है सर। ठीक है। MS धोनी क्यों पसंद है इतने आपको? सर उनका सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जब वो विपरीत सिचुएशन में भी होते हैं तभी वो काफ़ी शांत रहते हैं और काफ़ी सही डिसीजंस ले सकते हैं जब आप शांत होते हो, जब आप में मतलब यानी लीडरशिप स्किल। यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर्स को मिलवाना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी से? सर बिल्कुल मिलवाना चाहिए, वो मतलब काफ़ी उनमें चीज़ें जो वो सीख सकते हैं उनसे। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इको टूरिज्म जो शब्द है उसी तरह का एक और शब्द है इको टेररिज्म, वो क्या है? सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं सर, सॉरी सर। दूसरा सर के क्वेश्चन में आपने कहा था एक आंसर में कि शिक्षा को मूल्य आधारित होना चाहिए। यस सर। क्या अर्थ होगा इसका? तो शिक्षा को मूल्य आधारित होने का मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा है वो अपने या तो घर में सीखता है या सिर्फ अपने प्राथमिक शिक्षा में ही सीख सकता है, इसके बाद वो चीज़ वो उसके आचार व्यवहार में नहीं आ पाएगी। जैसे बड़ों का सम्मान करना हम तभी सीख सकते हैं जब हम बच्चे हो, बड़े होकर हमें ये 4x4 नहीं सिखाया जा सकता है। नहीं तो जो शिक्षा को मूल्य आधारित बनाने वाली जो बात आती है हमेशा, तो उसमें शिक्षा में ऐसा क्या करना, पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत है? क्या करेंगे जिससे कि कहा जाए कि एजुकेशन इज़ वैल्यू बेस्ड? सर अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें भी काफ़ी मूल्य आधारित शिक्षा पे बात की गई है कि शुरू में ही जैसे एथिक्स की कुछ बातें, नैतिक शिक्षा जैसी मोरल्स जैसी कुछ बातें हम शुरू में ही सिखाएं। और तो अभी भी स्कूल में मेरे ख्याल से मोरल एजुकेशन तो होता ही है। यस सर। फिर क्या अंतर होगा? वो सिर्फ सिखाए नहीं बल्कि उसको जो है प्रैक्टिस में भी लाए, व्यवहार में भी लाए। जब लोग आए तो हम मतलब एक मूल्यांकन भी कर सके कि जो हम सिखा रहे हैं क्या वो सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो एक ये मूल्यांकन बेस्ड अप्रोच होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट ठीक है सर। सर आगे ब्रीफ करिए। उज्ज्वल ओवरऑल ठीक था, अच्छी बातें कर लेते हैं आप और उसमें कहीं बहुत ज़्यादा कोई रुकावट नहीं है। एक दो जगहों पर जहाँ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो एक बड़ा ग्लेयरिंग मिस्टेक था मूल्य आधारित शिक्षा और वैल्यू एडिशन दोनों। हाँ, तो आप शायद आपका आशय था वैल्यू इन एजुकेशन, वैल्यू इन एजुकेशन। हाँ, लेकिन उसको वैल्यू एडिशन बोल रहे थे, तो उससे उस तरह के सिचुएशन से बचिए। अदरवाइज ठीक है, सब्सटेंस और कंटेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, वो तो सीधा जितना आप जानते हैं वो परिलक्षित हो जाएगा आपके कन्वर्सेशन, तो स्कोप वहाँ तक है, अदरवाइज ठीक है। ठीक है, बिहार पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो ठीक है, कृषि रोड मैप है या इस तरह के कार्यक्रमों का एग्जाम्पल अच्छा था, है ना, सब्सटैंशियल है। बस ठीक है, बाकी सब अच्छा लग रहा है कि आप थके हुए हैं, थोड़ा चेयरफुल होइए। सर थोड़ी तबीयत खराब। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। टाइम है तुम्हारे पास 12 तारीख को? नहीं सर 12 को। ठीक है, बहुत ऑल द अच्छा, बेस्ट, गुड लक। थैंक यू।